आपने बचपन में देखा होगा कि दीपावली, संक्रांति या किसी शुभ अवसर पर घर के अंदर और बाहर रंगोली बनाई जाती है। यह रंगोली केवल सुंदरता के लिए नहीं बनाई जाती। इसके पीछे हिंदू पुराणों की एक रहस्यमय कहानी छुपी हुई है, जिसे शायद आज तक आपने नहीं सुना होगा। और एक बात जो आपने जरूर नोटिस की होगी, बहुत सारे घरों में रंगोली बनाते समय चावल का आटा या चिड़िया का खाना इस्तेमाल किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इसका कारण क्या है? आज हम आपको इस रहस्य के बारे में बताएंगे। पुराणों में लिखा है कि जब देवी लक्ष्मी धरती पर आती थी, तो वे हमेशा उन घरों में रुकती थी जहां शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखा जाता था। रंगोली, जो कि पृथ्वी और अन्न का प्रतीक है, उनके आगमन को शुभ और सुखद बनाती थी। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने देवी लक्ष्मी से पूछा, माता जी, आप कहाँ रुकना पसंद करती हैं? लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, ब्रह्मा, मैं उन घरों में रुकती हूँ जहाँ पृथ्वी और अन्न का सम्मान किया जाता है, जहाँ शुद्ध और पवित्र वस्तु का ध्यान रखा जाता है। इसीलिए लोगों ने रंगोली बनानी शुरू की। लेकिन उन्हें एक चुनौती थी, कैसे रंगोली बनाई जाए जो प्राकृतिक और सुरक्षित हो, और जो बच्चों और जानवरों के लिए भी हानिकारक न हो। तब एक दिन एक ज्ञानी ऋषि ने देखा कि बगीचे में चिड़िया और अन्य पक्षी आते हैं और अपना भोजन ढूंढते हैं। ऋषि ने सोचा, यदि हम रंगोली में चावल का आटा या चिड़िया का खाना डालें, तो यह रंगोली केवल सुंदरता के लिए नहीं रहेगी, बल्कि प्रकृति के साथ भी जुड़ी रहेगी। पक्षी इसे खाएंगे और धरती भी शुद्ध रहेगी। इसी कारण आज भी लोग रंगोली बनाते समय चावल के आटे और चिड़िया के खाने का इस्तेमाल करते हैं। यह देवता, प्रकृति और जीव जंतु सभी को प्रसन्न करता है। चावल का आटा रंगोली में इसलिए भी इस्तेमाल होता है क्योंकि यह पूर्ण रूप से शुद्ध और प्राकृतिक होता है। पुराणों में लिखा है कि जब भगवान विष्णु या देवी लक्ष्मी का दर्शन होता था, तब लोग सिंथेटिक रंगों का उपयोग नहीं करते थे। वे हमेशा अन्न और पृथ्वी से बने हुए पदार्थों को प्राथमिकता देते थे। चावल का आटा जब रंगोली में बनाया जाता है, देवता के लिए आकर्षण का काम करता है और गृहस्थ जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। एक और रोचक बात, पुराणों में लिखा है कि पक्षी और देवता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब पक्षी चिड़िया का खाना खाते हैं, उनकी खुशी से धरती और वातावरण भी सुखी रहते हैं, और यह सकारात्मक ऊर्जा घर में विशेष रूप से बनी रहती है। इसलिए रंगोली में चिड़िया का खाना मिलाना एक प्राकृतिक और धार्मिक क्रिया मानी जाती है। यह न केवल रंगोली को सुंदर बनाता है, बल्कि घर के अंदर और बाहर की पवित्रता को बनाए रखता है। आज भी हमारे पूर्वज इसी परंपरा का पालन करते हैं। चावल का आटा, चिड़िया का खाना और रंगोली का संयोजन एक शुद्ध और इको फ्रेंडली परंपरा का हिस्सा है। चाहे वह दीपावली हो, संक्रांति हो या कोई अन्य शुभ त्योहार, लोग रंगोली बनाते समय इन प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, ताकि यह देवता और प्रकृति दोनों को प्रसन्न करे। और यह कहानी हमें एक और बात सिखाती है कि प्रकृति, जीव जंतु और देवता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उनका सम्मान करना हमारे लिए शुभ है। तो आज से जब भी आप रंगोली बनाएं या आपके बच्चे रंगोली में चावल और चिड़िया का खाना इस्तेमाल करें, समझ जाइए कि यह केवल सजावट नहीं, बल्कि पुराणों से जुड़ी एक पवित्र परंपरा है।